भारत की सैन्य ताकत को नई ऊंचाइयों तक ले जाने वाला एक और ऐतिहासिक कदम। दुनिया की सबसे बड़ी डिफेंस डील्स में शामिल होने जा रहा है एक मेगा सौदा और मेक इन इंडिया के विजन को वैश्विक मंच पर नई पहचान दिलाने वाला निर्णायक फैसला। दरअसल अब भारत की आसमान छूती सैन्य शक्ति अब एक नए युग में प्रवेश करने जा रही है। डिफेंस एग्जीबिशन काउंसिल यानी डीएसी ने भारतीय वायुसेना को और अधिक ताकतवर बनाने के लिए 114 अत्याधुनिक राफेल लड़ाकू विमानों को मंजूरी दे दी है। अब क्या है ये डील और कैसे ये भारत के लिए मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकती है, ये आपको बताएंगे। लेकिन पहले इस डील में क्या क्या है इसको समझिए। गुरुवार को रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना के लिए 114 मेक इन इंडिया राफेल लड़ाकू विमानों को मंजूरी दे दी है। भारत में बनने वाले फ्रांसीसी लड़ाकू विमानों के इस सौदे की कुल कीमत करीब 3.25 लाख करोड़ होगी। भारत के लिए अब तक की ये सबसे बड़ी डिफेंस डील में से एक है। डिफेंस एग्जीबिशन काउंसिल डीएसी की अहम बैठक में इस डील को लेकर अपनी मंजूरी दे दी गई है। डिफेंस एविएशन से 18 विमान उड़ाने के लिए तैयार स्थिति में मिलेंगे। बाकी 96 भारत में बनेंगे। इनके 60% कलपुर्जे स्वदेशी होंगे यानी मेक इन इंडिया। जो राफेल पहले फ्रांस से तैयार होकर आते थे अब वो भारत में बनाए जाएंगे। यानी इतने बड़े पैमाने पर राफेल की ये डील ये सिर्फ एक सौदा नहीं है, ये आत्मनिर्भर भारत के विजन की उड़ान है। ये सिर्फ विमानों की खरीदारी ही नहीं है, ये भारत की सुरक्षा, तकनीकी क्षमता और वैश्विक साझेदारी का नया अध्याय माना जा रहा है। For the first time, Rafale aircraft will be manufactured outside France with significant levels of localization. We are seeking a minimum of 40 to 50%. I think they've already offered something close to 40%, but our intent is to take it to as close to 50 plus as possible, and we are confident that we can negotiate that. So first time Make in India Rafale outside France, backed up by a government-to-government agreement, no intermediaries, full transparency in the project itself. So Make in India, G2G, significant levels of localization, full authority to integrate Indian weapons and Indian systems. These are the sort of highlights of this program. End of the day, it also enables us to induct fighter aircraft relatively quickly, because the first of the Rafale Marines will start coming in 28, and after that, over a period of time, you will see from about 3.5 years from now, the first of these Air Force Rafales will also start coming. So hopefully, in the next from 28 onwards, we'll have a continuous stream of Rafales coming into the Air Force and the Navy and beefing up the depleting fighter strength of this country. मेक इन इंडिया के तहत भारत में बनने वाले ये राफेल जेट देश के रक्षा उद्योग, एमएसएमई सेक्टर और हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को भी नई गति देने वाला साबित हो सकता है। इस डील से हजारों नौकरियों का सृजन होगा, नई तकनीक का ट्रांसफर होगा और भारत वैश्विक रक्षा उत्पादन हब बनने की दिशा में और रफ्तार से आगे बढ़ेगा। यानी कुल मिलाकर यह फैसला साबित कर रहा है कि भारत अब सिर्फ हथियार खरीदने वाला देश नहीं, बल्कि रक्षा निर्माण की वैश्विक शक्ति बनने की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि रक्षा के क्षेत्र में भारत का विजन है सीमा को सुरक्षित करना, समुद्र सुरक्षित करना और आसमान सुरक्षित करना। इसलिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में एक साथ कई समझौतों पर मोहर लगी है। वायुसेना के लिए कॉम्बैट मिसाइल, एयरशिप आधारित हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट, सेना के लिए एंटी टैंक माइनस, विभव आर्म्ड रिकवरी व्हीकल, T-72 टैंक और इन्फेंट्री कॉम्बैक्ट व्हीकल के वाहन प्लेटफॉर्म के ओवरहॉल को मंजूरी दी गई है। नौसेना के लिए 4 मेगावाट मरीन गैस टर्बाइन आधारित इलेक्ट्रिक पावर जनरेटर, P-8I लंबी दूरी के समुद्री टोही विमान की खरीद को मंजूरी दी गई है। भारतीय तटरक्षक बल के लिए डोर्नियर विमानों के लिए इलेक्ट्रो
ऑप्टिकल इंफ्रारेड प्रणाली की खरीद को भी मंजूरी प्रदान की गई है। इससे तटरक्षक बल की समुद्री निगरानी क्षमता की प्रभावशीलता भी बढ़ेगी। यानी बात सिर्फ नेवी या फिर एयरफोर्स तक सीमित नहीं है। भारत का विजन सबका साथ सबका विकास है। इसलिए भारतीय तटरक्षक बल के लिए भी 8 डोर्नियर 228 विमान खरीदने के लिए हॉल यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ 2312 करोड़ रुपए का समझौता हुआ है, और वो भी बाय इंडिया श्रेणी के तहत, जो आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को जमीन पर उतारने का जीता जागता उदाहरण साबित हो रहा है। यानी एक साथ जल, थल और वायु सभी सेनाओं के लिए मेगा डील पर बात बन गई है। भारतीय वायुसेना फिलहाल जिन 36 राफेल फाइटर जेट को इस्तेमाल करती है, उन्हें मिटियोर, मीका और स्कैल्प मिसाइलों से लैस किया गया है। ये सभी फ्रांसीसी मिसाइल हैं, लेकिन मेक इन इंडिया राफेल फाइटर जेट को भारत में बनी मिसाइलों से भी लैस किया जा सकता है। यही वजह है कि ये डील भारत के रक्षा क्षेत्र के लिए बेहद खास मानी जा रही है। अब आप DAC को भी समझिए कि इसका क्या काम है। DAC भारत सरकार की सबसे ऊंची रक्षा खरीद समिति है। ये रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में चलती है और इसमें सेना के प्रमुख, रक्षा सचिव और अन्य अधिकारी शामिल होते हैं। DAC का काम है नए हथियारों, उपकरणों और विमानों की खरीद को मंजूरी देना, बजट और जरूरतों के आधार पर फैसला लेना, मेक इन इंडिया को बढ़ावा देना ताकि देश में ही उत्पादन हो। ये काउंसिल रक्षा खरीद की शुरुआत मंजूरी देती है। इसके बाद कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी CCS अंतिम मोहर लगाती है। भारत का आसमान अब सिर्फ नीला नहीं, अब वो रणनीति का रंग भी ओढ़ चुका है। दुश्मन की हर हरकत पर पैनी नजर, हर मिसाइल का जवाब तैयार और हर सीमा पर चौकन्नी ताकत बनाने के लिए नया भारत अब इंतजार नहीं करेगा। अब भारत पूरी तरह पहले से तैयारी हो रखेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा अधिकरण परिषद यानी DAC ने एक के बाद एक फैसले लिए हैं, जो भारत की सैन्य शक्ति को आने वाले दशक के लिए नई ऊंचाइयों पर पहुंचने वाले हैं। फ्रांस ने 114 राफेल लड़ाकू विमानों की ऐतिहासिक डील को हरी झंडी देने के साथ साथ रूस से 288 S-400 मिसाइलों की खरीद को भी आवश्यक स्वीकृति यानी ON प्रदान कर दी गई है। इन मिसाइलों की अनुमानित लागत 10,000 करोड़ है। ये निर्णय मई 2025 में हुए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इस्तेमाल की गई मिसाइलों के स्टॉक को फिर से भरने और देश की हवाई रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने के लिए लिया गया है। DAC द्वारा मंजूर की गई AON में 120 छोटी दूरी वाली और 168 लंबी दूरी वाली मिसाइलें शामिल हैं। इन मिसाइलों की खरीद फास्ट ट्रैक प्रोसीजर के माध्यम से की जाएगी। हालांकि राफेल की पुरानी कहानी की अगर बात करें तो साल 2016 में भारत ने फ्रांस से 36 राफेल जेट्स खरीदे थे, जिसका कुल लागत 59,000 करोड़ रुपए था। डील के बाद राफेल की 2022 तक डिलीवरी भी हो गई, लेकिन अब क्षमता को बढ़ाने के लिए भारतीय वायुसेना ने सितंबर 2025 में 114 अतिरिक्त राफेल जेट की मांग रक्षा मंत्रालय को भेजी थी। एयरफोर्स के पास पहले से 36 राफेल विमान हैं, लेकिन IAF को कुल 42 स्क्वाड्रन की जरूरत है, जबकि अभी सिर्फ 29 ही हैं। इसलिए ये नए जेट्स पुराने MiG-21 और अन्य विमानों की जगह लेंगे, ताकि भारत की रक्षा क्षमता बढ़ता है। और हाल ही में देश का बजट भी पेश हुआ था, जिसमें डिफेंस के लिए स्पेशल बजट का ऐलान हुआ था, और इस ऐलान के महज 2 हफ्तों के भीतर ही नतीजों को अंजाम दे दिया गया। रक्षा बजट के लिए 7.8 लाख करोड़ मिले। केंद्रीय बजट 2026-27 में रक्षा मंत्रालय को 7.8 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जो कुल बजट का 14.67% हिस्सा है। आधुनिकीकरण के लिए निर्धारित 2.19 लाख करोड़ रुपए में से 1.85 लाख करोड़ रुपए पूंजीगत खरीद के लिए तय किए गए हैं,
जो पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में लगभग 24% अधिक है। यानी इस बार के बजट का पैसा कुछ इस तरह खर्च करने की प्लानिंग है। 27.95% पूंजीगत खर्च यानी नए हथियार, विमान, टैंक, जहाज और अन्य सैन्य उपकरण खरीदने पर। 20.17% राजस्व खर्च यानी सेना के रोजमर्रा के संचालन, रखरखाव और जरूरी व्यवस्थाओं पर। 26.40% वेतन और भत्ते यानी सेना के जवानों और अधिकारियों की सैलरी पर। 21.84% रक्षा पेंशन यानी रिटायर्ड सैनिकों की पेंशन देने में। 3.64% सिविल संगठन यानी रक्षा मंत्रालय से जुड़े सिविल विभागों के खर्च पर किए जाएंगे। नए जेट्स फ्रांस की कंपनी दसोल्ट एविएशन से आएंगे, लेकिन खास बात यह है कि मेक इन इंडिया के तहत भारत में एक पार्टनर कंपनी के साथ इनका उत्पादन होगा, जिससे नौकरियां भी बढ़ेंगी और तकनीक का भी ट्रांसफर होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज़।